बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बड़ी ही खौफनाक तबाही से बाल बाल बच गया है। नाज़रीन, दुखी के पहाड़ों के नीचे बिल्कुल ईरान की तर्ज में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और इसके अलावा ड्रोन्स और क्या क्या कुछ अंडरग्राउंड मौजूद था और इसके पीछे कौन कौन से ममालिक इन्वॉल्व हैं, इसकी भी अहम तरीन जो है वो सबूत हमारे सामने आए हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, दो अहम कमांडर गिरफ्तार हुए हैं, दो मारे गए हैं और मजीद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस वक्त एक बहुत बड़ी ये खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर फितना और ख्वारिज के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन शुरू हुए हैं, जिस तरह से ईरान के अंदर 700 के करीब मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए और सबको फांसियां दी जा रही हैं, बिल्कुल इसी तरह से ईरान से ही इंटेलिजेंस इत्तलात पाकिस्तान को भी मिली हैं, क्योंकि हालिया अरसे के दौरान ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान ने जो इसराइल और ईरान की जंग के दौरान जो है वो पाकिस्तान ने बड़ा जो पॉजिटिव किरदार अदा किया है, उस पर ईरानी अवाम, ईरानी हुकूमत पाकिस्तान की शुक्रगुजार है। और अब जो है वो दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं। हुआ ये नाज़रीन के इससे पहले भी कुछ अहम तरीन गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन मार्च के अंदर जो दुखी का इलाका है वहाँ पर कुछ आईईडी अटैक्स हुए थे और उन हमलों के बाद से सर्च ऑपरेशन जारी था। और अब नाज़रीन बिल आखिर सिक्योरिटी इदारों के हाथ वहाँ तक पहुँच गए हैं और वहाँ पे हाथ न सिर्फ पहुँचे बल्कि वहाँ पे बहुत उसके पूरे के पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि BYC जो है वो BLA दहशतगर्द तंजीम का एक सियासी चेहरा बनी हुई थी, जिसको लीड कर रही थी मारंग बलोच और उसके बाद दीगर जो समीदीन बलोच और दीगर जो इंसानी हुकूक के नाम पर तंजीमें जो बनाई हुई थी। अब नाज़रीन हुआ यह है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं इन्होंने एक दुखी के पहाड़ों में बड़ा ऑपरेशन किया है और अंडरग्राउंड आपने देखा जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो ये भी सारे अंडरग्राउंड जो है वो इन्होंने ड्रोन फैक्ट्रीज बनाई हुई थी, वहाँ पे ये माइक्रो ड्रोन्स बन रहे थे जिनके ज़रिए ईरान पे अटैक किया गया और शायद इसी तरह से प्लानिंग जो पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक की जा रही थी। और ये नाज़रीन BYC और BLA की कोऑर्डिनेशन का जो है वो अंडरग्राउंड एक आप यूँ कह लें कि कमांड हेडक्वार्टर था, जिसके ऊपर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अटैक किया है और उसमें दो अहम कमांडर मारे गए हैं और दो को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन सामने आई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अंडरग्राउंड जो असलहा और गोला बारूद है वो तो जो पकड़ा गया है वो तो आप यूँ समझ लें कि एक पूरा जो है वो बहुत बड़ी उसकी मिकदार है, यानी गाड़ियाँ अगर बारूद की भरी हुई कहीं के वहाँ से निकाली जा सकती हैं तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है और ये असलहा जो है वो भारतीय असलहा है, भारत की जानिब से ये असलहा उनको दहशतगर्दों को दिया गया। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है इसमें जो कुछ बिटकॉइन वॉलेट्स जो हैं उनको ट्रेस किया गया। ये दो वॉलेट्स नाज़रीन को ट्रेस किया गया जो कि पे बैक जो है वो भारत से किया जाता है और उसमें आपको ये बताते चलें कि 1.7 मिलियन डॉलर उसकी वर्थ जो है वो बताई जाती है, जो कि वहाँ पे सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन करते हुए उसको ट्रेस किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े पैमाने पे इन दहशतगर्दों की फंडिंग भी हो रही है, इनको पैसा भी बिटकॉइन के ज़रिए, डिजिटल करेंसी के ज़रिए दिया जा रहा है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिल्कुल ये ईरानी मॉडल की तरह पाकिस्तान पर अटैक करना चाह रहे थे। यानी सामने शक्ल जो है वो इन्होंने BYC की बनाई हुई है और पीछे जो है वो BLA, BLF, ये तमाम के तमाम दहशतगर्द ग्रुप जो इसराइल और भारत के स्पॉन्सर्ड हैं और ये इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पहले भी हमले करते रहे और अब जो है इन्होंने एक बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रखी थी। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो हैं नाज़रीन ये वहाँ पे पकड़े गए हैं, इनके जो जैमिंग डिवाइसेस हैं वो हैं, इसके अलावा उनके पास नाज़रीन जो ये सेटेलाइट फ़ोन्स हैं वो हैं, यानी तमाम तर जदीद तरीन इक्विपमेंट इनको दिया गया था कि पाकिस्तान के ऊपर जो इसी कमांड हेडक्वार्टर से इन्होंने अटैक्स लॉन्च करने होते थे तो इसको तबाह कर दिया गया है। तमाम का तमाम नाज़रीन असलहा और गोला बारूद इसमें पकड़ा जा चुका है। और दूसरी जानिब नाज़रीन बलूचिस्तान के अंदर ही
ज़ोब के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और इसमें भी बताया जा रहा है कि ये 2 अहम तरीन कमांडर थे। तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो जो फितना उल हिंदुस्तान है उसके खिलाफ तबाहकुन ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और तो और नाज़रीन, अब भारत जो पाकिस्तान के ऊपर कोशिश कर रहा था, कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, भारत के एक तजिया निगार हैं, तो वो बात कर रहे थे और वो साबिक भारतीय ऑफिसर भी हैं। तो उसकी जानिब से कहा जा रहा था कि भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो उसमें इन्होंने वाज़ेह तौर पे जो प्लान किया था वो ये था कि ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेंगे और जो आज़ाद कश्मीर है उसको ये काट देंगे पाकिस्तान से और इसको उसके साथ शामिल कर लेंगे। तो उसने कहा कि जब भारत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान ने खुद पहल की थी जंगबंदी के लिए, तो उन्होंने कहा कि फिर आपको रुकने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपको पता है कि वहाँ पे दहशतगर्दी के अड्डे हैं पाकिस्तान के अंदर और दहशतगर्दों को आपने मारना है, तो फिर आप रुके क्यों? आपको तो सारे दहशतगर्द कैंप्स ख़त्म कर देने चाहिए थे। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान के कहने पे ये सब हुआ, तो आपको इतना ज़्यादा पाकिस्तान से डर किस बात का था? तो उसका डर उन्होंने कहा कि अगर तो न्यूक्लियर का डर था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर देगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपको पहले भी ज़हन में था कि पूरी भारतीय कौम भी तैयार थी। लेकिन असल हकीकत ये है, उन्होंने कहा कोई भी टारगेट अचीव नहीं हो सका। पाकिस्तान ने इनको इस अंदाज़ से जो है वो सरप्राइज़ दिए हैं कि अभी तक भारत जो है वो तिलमिला रहा है। अब वो कोशिश करेगा, धमकियाँ देगा, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने जो एक ड्रामा बना दिया है, पाकिस्तान इससे ये भारत इससे आगे नहीं बढ़ सकेगा। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जो खबरें सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखी और हमने भी आपको बताया कि भारत जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद इकट्ठा कर रहा है और वो कहता है जी कि पाकिस्तान के ऊपर हमने अगले 2 महीने के अंदर अटैक करना है। तो पाकिस्तान ने तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं, इस बार तो पाकिस्तान रुकेगा भी नहीं। और रही बात आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के पास क्या क्या कुछ आ सकता है, ये तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि चाइना जो कुछ बना रहा है ये सारे का सारा पाकिस्तान के पास जो है वो ज़रूर आता है। और पाकिस्तान आपको पता है कि इस वक्त चाइनीज़ प्रोडक्ट का, जैसे दिफाई प्रोडक्ट का शोरूम बना हुआ है। और इस वक्त नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें, सिचुएशन ये बन रही है कि जो फितना उल हिंदुस्तान है उसके जो जितने भी ख्वारिज हैं, वो चाहे पाकिस्तान के कोने खुदरों में छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है और बहुत तबाहकुन ऑपरेशन है जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों गिरफ्तारियां हो रही हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो नमक हराम है उनको भी वापस भेजने का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है। बड़ी तादाद में जो नमक हराम है उनको सरहद पार भेजा जा रहा है और मज़ीद को इस वक्त अहकामात सख्त दे दिए गए हैं, क्योंकि इनमें जो ईरान के अंदर पकड़े गए हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद अफ़गानियों की है, जो सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए, चंद $100 के लिए अपना ज़मीर बेच डालते हैं और अपने जो मोहसिन हैं उनको मोहसिन कुशी करते हैं, अपने मोहसिनों के खिलाफ दहशतगर्दों का साथ देते हैं। तो यही कुछ जो है वो पाकिस्तान के अंदर अरसा दराज से हो रहा है और अब भी पाकिस्तान के अंदर ये करने की कोशिश की जा रही थी। आज तो नाज़रीन, ये जो अंडरग्राउंड जो इनका कमांड हेडक्वार्टर है वो तबाह हो चुका है और बाकी के खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन जारी है। अफवाज पाकिस्तान के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियाँ अता फरमाए और जो वतन अजीज़ के जितने भी लोग हैं वो भी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए अपने आस पास नज़र रखें। अगर आपको इस तरह से कोई अनासर नज़र आते हैं जो कि मशकूक सरगर्मियों हों या आपके इलाके से बिलोंग नहीं करते या फिर उनकी गैर मामूली आमदोरफ़्त जारी है, तो फ़ौरी तौर पे आप जो है वो मुतल्लिका इदारों को इत्तला ज़रूर दिया करें ताकि आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो आप अदा कर सकें। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।